क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है विज्ञापन एडवर्टीजमेंट पार्ट नंबर 2। हम लोग डिस्कस कर रहे थे विज्ञापन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में विज्ञापन के कार्य, और हम उसमें कर रहे हैं डी पार्ट के कार्य जो हमारे हैं आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शंस। आर्थिक कार्य में दो ही फंक्शंस आते हैं। पहला है उत्पादकता बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की डिमांड बढ़ती है और डिमांड जब बढ़ती है तो कंपनी अपना उत्पादन भी जो वो बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट दिया गया उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द कस्टमर्स। उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाता है क्योंकि विज्ञापन के द्वारा हम ग्राहक को बताते हैं कि कौन सी कंपनी की वस्तु जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, उसमें क्या गुण है, उसका क्या रेट है। और कई बार हम तुलना करके भी बताते हैं, कंपैरिजन करके भी बताते हैं कि बाकी कंपनियों के मुकाबले में हमारी वस्तु के गुण ज़्यादा क्यों हैं और उनके रेट रीज़नेबल या कम कैसे कितने कम हैं। उसके बाद अगला जो इसके कार्य हैं, अदर फंक्शंस हैं, उसमें हम आते हैं। पहला पॉइंट श्रेष्ठता का विश्वास उत्पन्न करना, टू क्रिएट द फेथ अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। श्रेष्ठता का विश्वास उत्पन्न करना, कहने का मतलब हमारी वस्तु जो है सबसे श्रेष्ठ है, हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ऐसा एक विश्वास उत्पन्न किया जाता है विज्ञापन के द्वारा। जिस कंपनी का विज्ञापन सबसे ज़्यादा आता है, सामान्यतः ये मान लिया जाता है ये कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाती है, क्योंकि वस्तु में गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का सहारा भी इसमें लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है संबंधित व्यवसायों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिडरीज कंपनीज। संबंधित व्यवसाय मतलब हमारी कंपनी जो है उससे संबंध रखने वाली और भी जो जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका विकास यहाँ पर हो जाता है, डेवलपमेंट सभी की हो जाती है। हमारी कंपनी तो विकसित होती है, बाकी जिन कंपनियों को हम सामान बेचते हैं, जिन कंपनियों से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनका बिक्री जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है विक्रय कठिनाइयों को सुलझाना, टू सॉल्व सेलिंग प्रॉब्लम्स। वस्तु के बेचने में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है विज्ञापन के द्वारा। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु विज्ञापन के द्वारा हम सीधा ही ग्राहकों को वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो डायरेक्टली जितनी भी कमियाँ होती हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। ग्राहक खुद जाकर हमारी वस्तु की मांग करते हैं, तो मजबूरन दुकानदारों को हमारी वस्तु को रखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारियों के उत्तरदायित्व में वृद्धि, इंक्रीज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब एक कंपनी विज्ञापन के द्वारा बहुत ज़्यादा अपनी गुडविल, साख, ख्याति, मान सम्मान अर्जित कर लेती है, उसके बाद उसके कर्मचारियों का भी एक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि उनका भी मान सम्मान बढ़ जाता है कि हाँ हम सबसे अच्छी कंपनी में कार्य करते हैं। तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि कंपनी अगर उन्नति करती रहेगी तो फिर हमारा जो मान सम्मान है वो बना रहेगा। इसीलिए वो भी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और कंपनी के लिए कार्य करते हैं। अगला पॉइंट ये है विक्रयकर्ता को सफल बनाना, टू मेक सेल्समैन सक्सेसफुल। विक्रयकर्ता मतलब सेल्समैन, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी, हमारे जो विक्रयकर्ता होते हैं उनको हम यहाँ पर सफल बनाने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार सफल तभी होता है जब उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी वस्तु को बेचने वाले जो दुकानदार हैं, विक्रयकर्ता हैं, वो सफल अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा हम पहले ही मांग क्रिएट कर चुके होते हैं। ग्राहक खुद आता है उनके पास वस्तु की मांग करने के लिए। अगला है मध्यस्थों को जानकारी देना, टू इन्फॉर्म द मिडलमैन। विज्ञापन जब किया जाता है तो उसको ना केवल ग्राहक देखते हैं बल्कि दुकानदार भी देखते हैं। ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी होगी तो दुकानदारों को भी वस्तु के बारे में जानकारी होगी। दुकानदार बहुत ध्यान से वस्तु को देखता है, उसके गुणों के बारे में, कैसे उस वस्तु को उपयोग करना है, कैसे उसको चलाना है, क्या सावधानियाँ, क्या रेट है, कितनी पैकिंग में आता है। ठीक है, तो जब ग्राहक उसके पास कोई चीज़ पूछने आता है तो दुकानदार उसी जानकारी के आधार पर उनको आगे जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला है विज्ञापन के लाभ, उपयोगिता या महत्व। कुछ भी पूछा जाए, उपयोगिता पूछे जाए, लाभ पूछे जाए, महत्व पूछे जाए, भूमिका पूछे जाए, सेम पॉइंट्स आप रिपीट करेंगे। एडवांटेजेस, यूटिलिटी, मेरिट्स एंड इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, कुछ भी पूछा जाए सेम पॉइंट्स रिपीट किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा उत्पादकों या निर्माताओं को। अगर क्वेश्चन में पूछा गया एडवांटेजेस तो आप लिखेंगे टूवर्ड्स, एडवांटेजेस टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, यूटिलिटी टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, मेरिट्स, इंपॉर्टेंस एंड रोल, कुछ भी हो जाए वो वर्ड आपने यूज़ करना है, पॉइंट सेम। टूवर्ड्स प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर मतलब उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, निर्माता जो वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्री है उसको क्या लाभ होते हैं। पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला गया ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहकों की संतुष्टि जो है इसके द्वारा काफ़ी बढ़ जाती है। ग्राहक संतुष्ट हो जाता है विज्ञापन को देखकर और फिर वो संतुष्ट होने के बाद हमारी वस्तु को क्रय करता है। सेकंड पॉइंट दिया गया ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि। विज्ञापन हमने इस प्रकार से किया होता है कि ग्राहकों में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि जो वस्तु को खरीद रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु है। और जब ग्राहक की संतुष्टि होती है, विश्वास बन जाता है, तो अपने आप ही निर्माता की बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है पुराने उत्पादों की मांग में वृद्धि में सहायक।
हेल्पफुल टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। पुराने उत्पाद मतलब पुराने उत्पाद में वस्तुएं, प्रोडक्ट्स, पुरानी वस्तुएं जो हमारी कंपनी बना रही है, उन वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ती रहे। मांग को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ेगी? विज्ञापन हम करेंगे। ऐसे ग्राहक जो कि पहले हमारी वस्तु को नहीं खरीदते थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, वो भी अब उसको खरीदेंगे तो हमारी कंपनी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता इसके द्वारा बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब विज्ञापन हम करेंगे, दूसरी कंपनियां भी विज्ञापन करेंगी, तो विज्ञापन का, प्रतियोगिता का सामना हम कैसे करेंगे? क्योंकि दूसरी कंपनियां भी विज्ञापन कर रही हैं, पर हम और तरीके से, अच्छे तरीके से विज्ञापन करेंगे तो हमारी मांग जो है उनके मुकाबले में बढ़ जाएगी, तो हम उन बाकी कंपनियों का मुकाबला कर पाते हैं। तो विज्ञापन कितना प्रभावशाली है, उसके आधार पर हम बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, उनको मात दे सकते हैं। अगला दिया गया, बाजार क्षेत्र में वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट एरिया। हमारा बाजार का क्षेत्र बढ़ जाता है। पहले केवल मात्र जिस गांव में हमारी दुकान थी, जिस शहर में हमारी दुकान थी, वहीं के ग्राहक हमारे पास आते थे, परंतु जब हमने विज्ञापन कर दिया तो विज्ञापन को देखकर पूरे देश में से डिमांड आ रही है, यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारी वस्तु की मांग की डिमांड आ सकती है। 6 पॉइंट है, ब्रांड प्राथमिकता उत्पन्न करने में सहायक, हेल्पफुल टू क्रिएट द ब्रांड प्रेफरेंसेस। ब्रांड प्राथमिकता क्या चीज़ होती है? हमारी कंपनी की जो वस्तु हम लोगों ने बनाई, उसका हम लोगों ने एक विशेष नाम रखा। एग्जाम्पल के लिए, कपड़े, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं या फिर जो पाउडर्स होते हैं, उन पाउडर्स में सर्फ का जो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, वो इसका विज्ञापन इतना अधिक किया गया कि एक समय ऐसा था जब प्रत्येक व्यक्ति वॉशिंग पाउडर को सर्फ नाम से ही जानता था। उसे ये नहीं मालूम था कि सर्फ जो है वो एक कंपनी ने नाम रखा हुआ है। तो ये होता है ब्रांड नेम, और उसको विज्ञापन करके बहुत ज़्यादा मशहूर करवा देना, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय करवा देना। तो जब हमारी कंपनी अपने ब्रांड नेम को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय करवा देती है, तो सभी ग्राहक प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर, हमारी प्रेफरेंस के आधार पर हमारी वस्तु को क्रय करते हैं, हमारी बिक्री बढ़ती है। 7 पॉइंट, अधिक बिक्री, इंक्रीज सेल। हमारी बिक्री बढ़ जाती है, वस्तु की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होती है विज्ञापन को देख के। 8 पॉइंट है, स्थिर मांग है, स्टडी डिमांड। स्थिर मांग का मतलब होता है हमारी मांग जो है वो स्थिर हो जाती है, घटती नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अगला पॉइंट हमारा है ख्याति में वृद्धि, इंक्रीज इन द गुडविल। जिस कंपनी का विज्ञापन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी मार्केट में वैल्यू या डिमांड उसकी प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। 10 पॉइंट है, बड़े पैमाने का लाभ, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो कंपनी बहुत बड़े, क्योंकि कंपनी ने विज्ञापन किया, वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यदि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे को उत्पादन भी उतने ही ज़्यादा मात्रा में करना होगा। लार्ज स्केल पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कारण हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। 11 पॉइंट है, विशिष्टीकरण के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण मतलब विशेषज्ञता प्राप्त करना। जब हमारा विज्ञापन होता है तो हमारी वस्तु की मांग बढ़ेगी, हम वस्तु की क्वालिटी को सुधारने का प्रयास करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, और धीरे धीरे हम अपने कार्य में विशिष्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं। 12 पॉइंट है, शीघ्र बिक्री या क्विक टर्नओवर। जैसे ही हमारी विज्ञापन बहुत बड़ी मात्रा में होगा, वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही मांग होगी, तुरंत हम जैसे ही सामान तैयार करके बाज़ार में बेचेंगे, वो तुरंत बिक जाएगा। यदि हमारा सामान बिक जाता है तो उत्पादकों को लाभ होता है। 13 पॉइंट है, कुशल कार्य के लिए प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द बेटर परफॉर्मेंस। यदि हम लोगों ने वस्तु का निर्माण किया, वस्तु का विज्ञापन किया, विज्ञापन के कारण हमारी वस्तु लोकप्रिय हो गई, अब हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करें, विज्ञापन के लिए भी और वस्तु की क्वालिटी को सुधारने के लिए, ताकि हमारी जो डिमांड आज बनी हुई है वो लगातार बनी रहे। तो हम कुशल कार्य करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमारे को एनकरेजमेंट मिलती है। 14 पॉइंट है, उत्पादन व्यय में कमी, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अभी हमने पढ़ा कि जब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उसके कारण हमारे को वस्तु सस्ती पड़ती है, तो उत्पादन का व्यय, उत्पादन का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। अगला है कीमतों में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट। वही सेम चीज़, जब उत्पादन के खर्चे घटेंगे तो अपने आप ही कीमतें घट जाएंगी। 16 पॉइंट है, मध्यस्थों की प्राप्ति टू गेट मिडल मैन ईजिली। मध्यस्थ का मतलब है थोक के व्यापारी और फुटकर व्यापारी। सामान्यतः दुकानदार वो वस्तु अपनी दुकान में नहीं रखना चाहता जिसकी की डिमांड ज़्यादा नहीं होती, परंतु जब हम विज्ञापन करते हैं तो ग्राहक बहुत ज़्यादा डिमांड हमारी वस्तु की करते हैं, और जब हम कोई वस्तु लेकर अपनी, जो कि बहुत लोकप्रिय हो चुकी है, फेमस हो चुकी है, उसको लेकर किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार बहुत खुशी से हमारी वस्तु को रख लेता है। वो कहता है कि आपकी वस्तु की डिमांड पहले ही बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ है यहाँ पर। अगला है कि नए दुकानदार को प्राप्त करना, टू गेट न्यू शॉप्स फॉर द सेल। नए दुकानदार, जो पहले दुकानदार किसी और कंपनी की वस्तु रखते थे, वो भी हमारी वस्तु को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब लाभों में पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, पहला पॉइंट आ गया था हमारा उत्पाद को, निर्माताओं को लाभ। हम देख रहे हैं समाज को क्या लाभ होगा, एडवांटेजेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को, वीडियो को रोक के। समाज के लिए लाभ, इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द सोसाइटी, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। पहला पॉइंट दिया गया, अधिक रोजगार प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल टू गेट मोर एम्प्लॉयमेंट। समाज के लोगों, क्योंकि हमारी कंपनी का विज्ञापन होगा, विज्ञापन से मांग बढ़ेगी, मांग से हम उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा मशीनें खरीदनी होंगी, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी होंगी, तो ज़्यादा लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा। सेकंड पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार में सहायक, हेल्पफुल टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि हमारी कंपनी की वस्तु जो है विज्ञापन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो वस्तु सस्ती पड़ी, और हमने वस्तु सस्ती लोगों को दे दी। यदि हम वस्तु लोगों को सस्ती देते हैं तो उससे हमारी वस्तु की कीमत लोगों को कम पड़ी, जिससे उनके पास पैसा बच गया और वो अपनी आवश्यकता की और वस्तुएं उसी पैसे से क्रय कर पाते हैं। और वो सारी वस्तुएं विज्ञापन के द्वारा उनको मिल जाती हैं, जानकारी मिल जाती है जो उनको चाहिए होती थी, परंतु उन्हें पता नहीं था कहाँ से मिलती हैं। थर्ड पॉइंट है संदेशवाहन के माध्यमों को जीवित रखने में सहायक, हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियाज। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स इत्यादि के द्वारा हम विज्ञापन करते हैं, और ये विज्ञापन के माध्यम तभी जीवित रहते हैं जब हम बड़ी मात्रा में विज्ञापन करते हैं। इनसे ही इन संदेशवाहन के माध्यमों का गुजारा जो है, इनकम का सोर्स जो है, बहुत बड़ा विज्ञापन होता है। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल टू क्रिएट द हेल्दी कंपटीशन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जहाँ पर कि कंपटीशन अपनी वस्तु को बेचने का कंपनीज के बीच में है, परंतु वो स्वस्थ कंपटीशन है। इसका मतलब ये हुआ हम अच्छी क्वालिटी की वस्तु, ज़्यादा गुणों वाली वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं। हर कंपनी का प्रयास होगा कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध करवाएं और अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध करवाएं, यही कंपटीशन स्वस्थ कंपटीशन कहलाता है। तो विज्ञापन के द्वारा जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी को और सुधारने का प्रयास करें। फिफ्थ पॉइंट दिया गया देश के आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश का आर्थिक विकास की यदि हम बात करते हैं तो देश का आर्थिक विकास तब होता है जब देश के पास काफ़ी धन संपत्ति बच जाती है। इसमें जो कंपनी विज्ञापन अधिक करती है, अधिक का विज्ञापन करने से वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड करने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के कारण वस्तु बड़ी मात्रा में बना कर हम बेच रहे हैं। डिमांड मतलब सेल ज़्यादा होना, और जिस वस्तु की बिक्री, जिस कंपनी की वस्तु की बिक्री ज़्यादा होती है वो कंपनी ज़्यादा लाभ कमाती है। और जब हम ज़्यादा लाभ कमाते हैं तो उसका एक निश्चित प्रतिशत सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। ज़्यादा लाभ ज़्यादा टैक्स, और सरकार उसी पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में लगाती है। सिक्स पॉइंट हमारे को दिया गया अनुसंधान को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू रिसर्च। हमारा प्रयास लगातार ये होता है कि कैसे हम बाकी कंपनियों के मुकाबला कर सकें और अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ा सकें, जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं अपनी वस्तु के गुणों में सुधार करने के लिए, वस्तु के मूल्यों में कमी करने के लिए, और कोई नई क्वालिटी अपनी वस्तु में लाने के लिए या नई वस्तु बनाने के लिए। उसके लिए हम लगातार अनुसंधान या रिसर्च करते हैं। राष्ट्र के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल डेवलपमेंट। अभी हमने कहा टैक्स के रूप में सरकार को हम लोग लाभ देते हैं, सरकार उसी का उपयोग जो है वो देश के हित में करती है। नेक्स्ट जो हमारा है, ग्राहकों उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है, एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स। उपभोक्ताओं के लाभों की हम बात करें तो उसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा मूल्यों में कमी, रिडक्शन इन द प्राइसेस। मूल्य में कमी हो जाती। ग्राहकों को लाभ ये हो गया कि क्योंकि वस्तु की डिमांड ज़्यादा हुई, विज्ञापन से डिमांड ज़्यादा होने के कारण उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के कारण वस्तु जो थी वो कम कीमत पर कंपनियों को पड़ी, और क्योंकि प्रतियोगिता है, कंपटीशन, इसके कारण कंपनी जो है कम कीमत पर वस्तु को बेच रही है कि उसकी बिक्री बढ़े, और जब कम कीमत पर वस्तु की बिक्री होगी तो ग्राहक को कम कीमत पर वस्तु मिलेगी, उससे लाभ होगा। सेकंड पॉइंट है विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, उत्पाद में वस्तुएं, नॉलेज अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स। अगर ग्राहक वस्तु को क्रय नहीं करता है तो कम से कम उसे ये तो जानकारी हो जाती है कि कौन कौन सी कंपनियां ये वस्तु बनाती हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है शोषण का डर नहीं, नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों का शोषण नहीं होता, क्योंकि विज्ञापन में ग्राहक ने देख लिया कि इस वस्तु में क्या गुण है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ये कार्य करती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और इसका मूल्य क्या है, इन सब के बारे में उसे पहले ही पता होता है। इसे कोई भी दुकानदार उस ग्राहक से वस्तु का मूल्य ज़्यादा नहीं मांग पाता। फोर्थ पॉइंट दिया गया उत्पाद की किस्म में सुधार, क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रतियोगिता विज्ञापन के द्वारा बढ़ती है, और प्रतियोगिता में वस्तु की क्वालिटी में सुधार करना कंपनियों का कर्तव्य होता है। और जब हम वस्तु की क्वालिटी में सुधार करेंगे तो अल्टीमेटली अंत में लाभ जो है वो ग्राहक को होता है। फिफ्थ पॉइंट है क्रय करने में सुगमता, इजी इन परचेजिंग। जब विज्ञापन के द्वारा हमारे को घर बैठे ही मालूम चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर हमें मिलेगी,
इस वस्तु का रेट क्या है, कौन कौन सी कंपनी बनाती है। कई बार तो विज्ञापन के द्वारा कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, ऑनलाइन परचेजिंग की सुविधा भी दी जाती है। तो यदि हमारे आसपास वस्तु नहीं मिल पाती तो हम आसानी से वस्तु को क्रय कर पाते हैं। 6 पॉइंट है वस्तुओं के चुनाव में सुविधा, सिलेक्शन फैसिलिटीज़। विज्ञापन के द्वारा हम सभी कंपनियों की वस्तुओं के गुणों के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में जान जाते हैं और फिर उनकी तुलना कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। 7 पॉइंट है अनावश्यक मध्यस्थों की समाप्ति, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी इंटरमीडियरीज। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं होते। मध्यस्थों का मतलब है मिडलमैन, जो हमारे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी होते हैं। थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी जिनकी की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र मूल्यों को बढ़ा रहे होते हैं, तो निर्माता अपनी दुकानें खोल करके सीधा ही ग्राहकों को सुविधाएं देते हैं और बीच के थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी को हटा देते हैं, जिसके कारण वस्तुएं ग्राहकों को सस्ती पड़ती हैं। और जो मिलावट की जाती है थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी के द्वारा, वो मिलावट से भी हम बच जाते हैं। 8वां पॉइंट है शिक्षा प्रद या नॉलेजेबल। विज्ञापन के द्वारा प्रभावित होकर यदि ग्राहक को वस्तु को खरीदेगा नहीं, तो कम से कम उसे ये नॉलेज या ज्ञान तो अवश्य, शिक्षा तो अवश्य मिल जाती है कि वस्तु किस प्रकार की वस्तु है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, इस वस्तु को यूज़ करते समय क्या सावधानियां रखनी होंगी और ये वस्तु किस किस काम हमारे आती है। ज्ञानवर्धक सेम चीज़ यहाँ पर आ गई, हमें ज्ञान में वृद्धि होना विज्ञापन के द्वारा। वस्तु के उपयोग में सावधानियों के बारे में जानकारी। 10 पॉइंट है उपभोक्ताओं की बचत, सेविंग ऑफ द कंज्यूमर्स। उपभोक्ता को मालूम चल जाता है कौन सी कंपनी की वस्तु किस रेट में मिलती है। वस्तुएं ग्राहकों को सस्ती कीमत पर मिल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि निर्माता ने उत्पादन बड़ी मात्रा में किया, जिससे उसको वस्तुएं सस्ती पड़ी और प्रतियोगिता के कारण ग्राहक को भी वस्तुएं कम रेट पर दी गई, जिससे उपभोक्ता के पैसे की बचत हो गई। 11 पॉइंट है वस्तुओं की सहज प्राप्ति। सहज प्राप्ति मतलब आसानी से प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ईजी मैनर। तो आसानी से ग्राहकों को वस्तु जो है वो मिल जाती है। नवनिर्मित वस्तुओं का ज्ञान, नॉलेज अबाउट द न्यू अराइवल्स। कौन कौन सी कंपनियों की नई वस्तुएं आई हैं उसके बारे में हमारे को जानकारी जो है मिल जाती है इसके द्वारा। उसके बाद मध्यस्थों को क्या लाभ हो सकते हैं, टूवर्ड्स द मिडलमैन। मध्यस्थों के लाभ में हम आते हैं और उसमें पहला दिया गया वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि। कंपनी ने विज्ञापन किया तो अपने आप ही मध्यस्थ थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि ग्राहक स्वयं उनके पास आ रहा है। सेकंड पॉइंट है जीविका का स्थायी साधन, परमानेंट सोर्स ऑफ लिविंग। हमारी जीविका लगातार चलती रहती है, हमारी कंपनी जीवित रहती है बहुत लंबे समय तक। जब तक सेल हो रही है तब तक हमारी दुकान या कंपनी चलती रहेगी। तो मध्यस्थों की दुकान चली रहती है कंपनी के विज्ञापन के कारण। विक्रय में सुविधा, हेल्प इन ट्रेड। विक्रय करना आसान हो जाता है क्योंकि कंपनी ने विज्ञापन करके पहले ही ग्राहकों को सब कुछ बता दिया। 4th पॉइंट है उत्पादकों से संपर्क, रिलेशन विद द प्रोड्यूसर्स। विज्ञापन के द्वारा उत्पादकों ने अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ बता दिया। तो पहले दुकानदार को ये नहीं मालूम होता था कि ये नाम की वस्तु आती तो है पर कौन बनाता है। अब विज्ञापन के द्वारा उनको ये जानकारी होगी और वो सीधा ही डिमांड आने पर निर्माता से संपर्क कर सकता है। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ये वस्तु का ज्ञान, ये हम लोगों ने पॉइंट पहले भी डिस्कस कर लिया कि वस्तु के बारे में जानकारी जो है विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को तो होती है, निर्माता की विज्ञापन की जानकारी दुकानदारों को भी हो जाती है।